जो ईवीएम पहले था, और वोटर को भरोसा दिलाने के लिए जो वोटर वेरिफाइबल जो ऑडिट ट्रेल है, वो कंट्रोल यूनिट से फिर वापस जाना चाहिए था प्रिंटर के पास, लेकिन वोट आपका जा रहा है बैलेट यूनिट से वीवीपैट के पास, और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट के पास। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो आपका माइक्रोचिप वीवीपैट में है, वही आपका वोट डाल रहा है, और उसमें कंट्रोल यूनिट का फिगर, वोट का नतीजा और वीवीपैट स्लिप का नतीजा एक होगा। वो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने 100 के 100% डलवा दीजिए, गिनवा लीजिए। हमारा यही कहना है कि आज पूरे विश्व में पूरे 5 देश ऐसे हैं जहां ये वीवीपैट या ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है। एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ब्राजील। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है मशीन में, वो ओपन है, वो जनता के बीच में है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते साहब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो ये तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। उसको ओपन सोर्स क्यों नहीं करते, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज लोगों के दिमाग में है। इसके बारे में सिविल सोसाइटी ने जस्टिस लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने एक कमीशन, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिफॉर्म बताया, गठन किया, जिसमें वजाहत अभियुल्लाह साहब, जो फेमस हमारे ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड है, और उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हुए, और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुभाषिष बैनर्जी, आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, वो उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने देश विदेश के सारे क्रिप्टोग्राफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्नावली बनाई कि हमारे ये प्रश्न है इस बात के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के अंदर लोगों ने कई प्रश्न पूछे। इसी के साथ साथ जनचर्चा में बात आई, और उसके बाद आरटीआई में जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। ईसीआई ने कुछ दिया, बीईएल ने कुछ दिया, ईसीआईएल ने कुछ दिया। ये मशीन जो है, इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग वेंडर से आते हैं, और उसको असेंबल हमारे पीएसयू में होता है। चिप के बारे में कहा जाता था कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, यानी कि एक बार इसमें जो प्रोग्राम डल गया उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। और ये पहले रिनासेंस एक कंपनी थी जापान की, वहां से आता था, और यूएसए की माइक्रोचिप कंपनी से आता था। अब वीवीपैट जब से आया है वो मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप हो गया है, क्योंकि हर बार नाम और सिंबल उसको डालना पड़ता है। अब ये प्रश्न हमारे दो विशेष हैं कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका कोई जवाब ईसीआई हमें नहीं देता। और यहां भी राइट टू इंफॉर्मेशन में भी
ये जवाब नहीं आता। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि भाई आप कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, इसको हैक नहीं हो सकता है और कोई आउटसाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें नहीं है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप जो सिंपल लोडिंग यूनिट से आप डालते हो तो वो कैसे डालते हो, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी चर्चा हुई, वो कहते साहब हमसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगी जाती है और लैपटॉप मांगा जाता है। अब ये दो प्रश्नों का जवाब ईसीआई क्यों नहीं देती? हमारी ये भी, उनकी कमीशन की ये भी मांग थी कि आप कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो और सॉफ्टवेयर उसको डाला कौन, डालता कौन है, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? ये सारे प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब ना तो ईसीआई दे रही है। वो कहते हैं आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे हैं, उसके बारे में उत्तर हमने दिया, वही कंप्लीट है। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक रिपोर्ट है आरटीआई ने जो जवाब दिया है। ईवीएम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईवीएम निर्माता कंपनियों ने अधिकांश बिंदुओं को सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) को हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम है। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं